स्टोइशियोमेट्री में हमने क्या देख लिया था? एक सेकेंड में बोर्ड को चेंज कर लेता हूँ, ये बोर्ड बार बार प्रॉब्लम करता है ना। ओके, लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, देखो अभी तक यार हमने क्या देखा है? देखो अभी तक हमने क्या देखा है? हमने अभी तक देखा है, ये जो लास्ट लेग था पूरे चैप्टर का, उसमें देखा है डाइल्यूशन फार्मूला, डाइल्यूशन फार्मूला। डाइल्यूशन फार्मूला में हम केवल और केवल क्या करते हैं? डाइल्यूट करते हैं। और डाइल्यूट भी कैसे करते हैं? सॉल्वेंट ऐड करके। मतलब सॉल्वेंट एडिशन के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो इससे बनेंगे। उसमें क्या होता था? सॉल्वेंट जो है वो इंक्रीज करता था या डिक्रीज करता था? डिक्रीज तो नहीं करेगा वैसे, इंक्रीज या डिक्रीज चलो दोनों मान लेते हैं। अगर आप उसको चलो बॉयल कर दोगे तो मैं मानता हूँ कि सॉल्वेंट जो है वो उड़ जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीज भी सॉल्वेंट कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, मतलब उसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। बट जो सॉल्यूट है ना वो कांस्टेंट रहता था, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आता था। अभी अच्छा, अभी डाइल्यूशन फार्मूला की हम लोग बात करते हैं, तो जितना आपने सॉल्यूट इनपुट किया है उतना ही सॉल्यूट आउटपुट है, उतना ही सॉल्यूट आउटपुट है। जितना सॉल्यूट इनपुट है उतना ही सॉल्यूट आउटपुट है। ठीक है, सॉल्यूट इनपुट इज इक्वल टू सॉल्यूट आउटपुट। अभी सॉल्यूट इनपुट कितना है? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम m1 इंटू v1। अभी सॉल्यूट आउटपुट कितना है? m2 इंटू v2। ठीक है, m2 इंटू v2, दिस इज द डाइल्यूशन फॉर्मूला। हम लोग इसमें केवल क्या कर रहे हैं? हमारे पास इनिशियली कंसंट्रेशन है m1, है ना, और जो भी सोल्यूशन आपने लिया है उसका वॉल्यूम है v1। अभी इसमें क्या करना है? मुझे पानी डाल देना है, तो कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा। तो जो नया कंसंट्रेशन है ना वो है m2, और जो वॉल्यूम है वो कितना है? v2। ठीक है ना, ऐसा हम इसलिए कर पाए क्योंकि m1 इंटू वी वन एक्चुअली सॉल्यूट ही होता है। ठीक है ना, क्योंकि m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया? m इंटू वी। ठीक है, तो जितना नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली था उतना ही नंबर ऑफ मोल्स फाइनली भी है। सेकेंड जो हमने केस देखा था वो था हमारा मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, अगर मान लो मैंने ए को ही फर्स्ट सॉल्यूशन से डाला, ए को ही सेकंड सॉल्यूशन से डाला, ए को ही मैंने थर्ड सॉल्यूशन से डाला, एंड सो ऑन। ठीक है, तो टोटल ए के मोल्स कितने हो गए? ए के मोल्स हो गए m1 वन इंटू वी वन, क्योंकि ए फर्स्ट सॉल्यूशन की मैं मोलैरिटी m1 मान ले रहा हूँ, और फर्स्ट सॉल्यूशन का मैंने वॉल्यूम कितना यूज किया है? v1, ऐसा मान लेता हूँ। तो सेकंड सॉल्यूशन से कितना आएगा? m2 इंटू वी टू, थर्ड से कितना आएगा? m3 इंटू v3, एंड सो ऑन। होल डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना? v1 प्लस v2 प्लस v3, मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो वो क्या आ जाएगा? मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग आ जाएगा। मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। तो ऊपर क्या है? ऊपर है सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, जो कि फर्स्ट सोल्यूशन से आया, सेकंड सोल्यूशन से आया, थर्ड सोल्यूशन से आया, एंड सो ऑन। तो फर्स्ट सोल्यूशन से कितना? m1 v1, सेकंड सोल्यूशन से कितना? m2 v2, थर्ड सोल्यूशन से कितना? m3 v3, एंड सो ऑन। होल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। बोलो इतना समझ में आता है? हाँ, ये है आपका मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। आपने एक टब लिया, है ना, यहाँ पे ए डाला जिसका मोलैरिटी m था, जिसका वॉल्यूम v1 था। आपने ए को, ए का दूसरा सोल्यूशन डाला, इसकी मोलैरिटी थी m2,
इसका वॉल्यूम था V2 एंड सो ऑन, ऐसे डालते चले गए, बहुत सारे ऐसे डालते चले गए, ठीक है ना। पूरा भर गया ये। टोटल वॉल्यूम कितना, टोटल वॉल्यूम है VT कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन। तो मोलैरिटी मतलब नई मोलैरिटी, कभी भी आप वॉल्यूम एडिशन का क्वेश्चन करोगे, है ना, कभी भी आप वॉल्यूम एडिशन का क्वेश्चन करोगे तो हमेशा आपको नया मोलैरिटी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, हमेशा आपको नया मोलैरिटी फाइंड करना पड़ेगा। अभी इसी के ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे लास्ट क्लास में, आज हम लोग फिर से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग का ध्यान जरूर रहना चाहिए। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। So let's begin with the questions. 0.2 molar 200 ml solution mixed with 0.3 molar 300 ml solution, ठीक है। अभी 0.2 मोलर 200 ml सोल्यूशन जो था ना, वो 0.3 मोलर 300 ml सोल्यूशन के साथ में मिक्स किया गया, और आपको मिला क्या, आपको मिला जो रिजल्टेंट मिक्सचर, उसका आपको मोलैरिटी फाइंड करना है। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर। अभी रिजल्टेंट मिक्सचर का आपको मोलैरिटी फाइंड करना है। अभी कैसे करें, बहुत ही सिंपल है ना, पहला मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। आपके पास क्या है यार, एक बकेट है, आपके पास एक बकेट है, बकेट को आपने भरा, ठीक है। पहले आपने लगाया यहाँ पे 0.2 मोलर 200 ml सोल्यूशन, ठीक है। तो ये 200 ml भर गया, ये 200 ml भर गया, है ना। तो अभी यहां से आपके कुछ मोल्स सॉल्यूट के ऐड हो गए, ठीक है। इज मिक्स्ड विथ 300 ml 300 ml सॉल्यूशन। अभी उसका क्या है, 300 ml है और 0.3 मोलर है। तो बताओ रिजल्टेंट मोलैरिटी क्या होगी। अभी कोई भी मोलैरिटी हो, वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं पहले, नंबर ऑफ मोल्स किसके, ये सेम ही चीज तो है ना, एक का सोल्यूशन एक उसी के सोल्यूशन से दूसरे से मिक्स किया गया, है ना। तो मान लो अगर ये HCl का सोल्यूशन है, तो ये भी HCl का ही सोल्यूशन होगा, क्लियर है ना। तो दोनों HCl को मिला दिए गए। अभी आपको रिजल्टेंट मिक्सचर का मोलैरिटी बताना है, कैसे बताए, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालें, कितना होगा 0.2 इंटू 200, ये मिली मोल्स आ गए, प्लस 0.3 इंटू 300, ये भी आ गए आपके मिली मोल्स, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय 500, क्योंकि टोटल 500 ml है, तो ये ml है, तो ऊपर है मिली मोल्स, नीचे है मिली लीटर। ml को H3 तो बोलते हैं मिली लीटर। अभी ये मिली, तो मिली की वैल्यू कितनी होती है, मिली की वैल्यू जस्ट 10⁻³ होती है, तो ये भी गया और ये भी गया, आ कितना गया, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर इज द आंसर, इज द यूनिट। किसकी यूनिट होती है, मोलैरिटी की होती है। और वैल्यू कहां से मिलेगी, वैल्यू यहां से मिलेगी, इसको सॉल्व करो, 40 प्लस 90 होल बाय 500, तो 40 प्लस 90 कितना 130, होल डिवाइडेड बाय 500 इज इक्वल टू 13/50। दिस इज द मोलैरिटी। हम लोग बोलेंगे द सोल्यूशन, ये जो रिजल्टेंट सोल्यूशन है ना, दिस इज 13/50 मोलर सोल्यूशन, दिस इज 13/50 मोलर सोल्यूशन, सही है ना, दिस इज 13/50 मोलर सोल्यूशन। चलो, मेरे ख्याल से आप लोगों को इस क्वेश्चन का मतलब तो समझ में आ चुका होगा, है ना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ।
हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस? लाइट नहीं आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 750 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl solution, ठीक है, इज मिक्स्ड विथ 250 ml 0.2 मोलर HCl solution. Find the molarity of final solution. Find the molarity of final solution. Find the molarity of final solution. ठीक है, तो आंसर लिखते हैं यार इसका. व्हाट शुड बी द आंसर? हाँ भाई, आंसर बताओ भाई. यार आपको क्या क्या गिवन है? आपको 750 ml गिवन है एक वॉल्यूम, जिसमें HCl भरा पड़ा है, लेकिन कंसंट्रेशन कितना है? 0.5 मोलर, मतलब प्रत्येक लीटर में केवल उसके 0.5 मोल्स ही हैं. ठीक है. सेकंड क्या है? सेकंड है इज मिक्स्ड विथ, अभी एक और आपके पास 250 ml सोल्यूशन है जिसमें भी HCl रखा हुआ है, और उसका कंसंट्रेशन कितना है? 0.2 मोलर. आपने दोनों को मिक्स कर दिया, क्वांटिटीज गिवन है. अभी बताना है आपको कि फाइनल मोलारिटी क्या होगी, है ना, फाइनल आपका आंसर क्या होगा. बोलो. मेरा आंसर मैं ले लेता हूँ, ले लूँ? ठीक है. देखो मोलारिटी क्या होती है? मोलैरिटी m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, है ना, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम. अभी ये नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, किसके हैं? सॉल्यूट के हैं. ठीक है ना. तो देयर फोर n कितना बन जाता है? m बन जाता है m इंटू वी. इसको हम लोग बार बार ध्यान रखेंगे, इसीलिए बार बार लिख रहा हूँ, ताकि आपको इस चीज का रिवीजन हो जाए. ठीक है, ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. अभी आपके पास सोल्यूशन कितने हैं? सोल्यूशन दो हैं. सोल्यूशन कितने हैं? सोल्यूशन दो हैं. कौन कौन से? सोल्यूशन वन और सोल्यूशन टू. ये भी HCl का सोल्यूशन है और ये भी HCl का सोल्यूशन है. सही. है ना. तो इसका टोटल मोलारिटी कितना है? टोटल इसका मोलारिटी 0.5 750. सो व्हाट इज द वैल्यू हियर? वैल्यू हियर यहाँ पर m इंटू वी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? m इंटू वी. यहाँ पर भी कितने हैं? m इंटू वी. बेसिकली इसको M1V1 बोल देते हैं, इसको M2V2 बोल देते हैं. कितना आता है? 750 इंटू 0.5. यहाँ पर कितना आता है? 250 इंटू 0.2. ठीक है ना. तो टोटल यहां पर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 750 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 75, 375. ठीक है. और ये कितना आ जाएगा? 375. और ये आ जाएगा आपका 10. 25 इंटू ये आ जाएगा 50, है ना. तो दिस इज हाउ मच? 425. तो दिस इज 4
425 आपने ऐड कर दिया, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ऐड कर दिया, तो ये तो आगे मिली मोल्स। हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो रिजल्टेंट मोलैरिटी अगर हम m मान लेते हैं तो m क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स टोटल कितने हैं, 425 मिली मोल्स, होल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम अभी हमको हम ml में लेना है, 425 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 0.425 मोलर सोल्यूशन। 0.425 मोलर सोल्यूशन। मोलर का मतलब ही होता है मोल पर लीटर, सही है ना, मोल पर लीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। आपके पास देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है यार, इसको सॉल्व करना है ना, बड़ा मजा आएगा। आपको अलग अलग चीजें पूछी गई हैं। क्या क्या है इधर पे, 300 ml है, 0.2 मोलर है, क्या NaCl है। उसके साथ में आपका 500 ml है, ठीक है, 500 ml है, 0.3 मोलर है, क्या MgCl2, ठीक है। और साथ में आपके पास 300 ml है, साथ में आपके पास 300 ml है, किसका साथ, साथ में आपके पास क्या है, 300 ml 0.3 मोलर AlCl3, क्या AlCl3। आपने इन सबको मिक्स कर दिया, आर मिक्स टुगेदर, ठीक है। अभी हमें फाइंड क्या करना है, अभी हमें फाइंड करना है कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन आयंस, Cl माइनस आयंस, Mg+2 आयंस, B क्या है आपके पास, Mg+2 आयंस, और C क्या है आपके पास, Al+3 आयंस, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो। चलो इसको सॉल्व करो जल्दी से। इसको जल्दी से आप सॉल्व कर लें। ठीक है, आपके पास NaCl जो है उसको मिक्स किया गया, MgCl2 के साथ में मिक्स किया गया, और AlCl3 के साथ में मिक्स किया गया, ठीक है। ये तीन सोल्यूशन आपस में मिक्स कर दिए गए। तो अभी ये सब तो क्या है, ये सब तो आपके सॉल्ट्स हैं, ये आयंस में ब्रेक कर जाएंगे। तो ये है आपका पहला आयन Cl माइनस आयन, ये आपका दूसरा आयन Mg+2 आयन, और एक और आयन है इसके अंदर, कौन सा, Al+3 आयन, सही है ना। तो अभी आपको फाइंड करना है, अभी आपको फाइंड करना है कि इन आयंस का सिस्टम के अंदर कंसंट्रेशन कितना होगा, ठीक है। इसको थोड़ा आप सॉल्व करो, मैं आता हूँ।
सोचो यार, पहला पहला आपका किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए। देखो, इसको विजुअलाइज करते हैं। सबसे पहले एक बकेट है हमारे पास, ठीक है। अभी अलग अलग चीज़ें हम डाल रहे हैं। हम डाल रहे का यहाँ पे NaCl डाल रहे हैं। अभी NaCl का क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। 300 ml है NaCl के सोल्यूशन के, जो कि 0.2 मोलर कंसनट्रेटेड है, सही है ना। एक और है, एक और क्या चीज़ है, 500 ml है। एक और सब्सटेंस का 500 ml है। कितना, 0.3 मोलर MgCl2। MgCl2 भी है सिस्टम के अंदर। 500 ml है और कंसंट्रेशन कितना है, 0.3 मोलर। यही बात ख़त्म नहीं हो जाती। अभी तक कितना घड़ा भर चुका है, अभी तक भर चुका है 500 ml और 300 ml, मतलब यहाँ तक आप आ चुके हो। ये है आपका 300 ml और साथ में ये है आपका 500 ml। इतना घड़ा भर चुका है। अभी आगे क्या करने का है, एक और चीज़ है ना, उसको भी डाल देते हैं चलो। और आपके पास है 0.3 मोलर 300 ml AlCl3, ये भी तो है ना, ये भी भर गया यहाँ तक। 300 ml और लगा दो, 300 ml, ठीक है। तो टोटल आपके पास यहाँ कितने हो गए, 3 3 6, 1100 ml हो गया ना। तो टोटल वॉल्यूम अभी कितना, 1100 ml। अभी अब ये पूरा घुल चुका है, मतलब NaCl जो है, अब इसका वॉल्यूम 300 ml नहीं रहा, अभी उसका वॉल्यूम कितना हो चुका है, 1100 ml हो चुका है। वैसे ही MgCl2, अभी इसका वॉल्यूम जो है ना, वो आपका 500 ml नहीं रहा, वो अभी 1100 हो चुका है। और वैसे ही AlCl3 का भी 300 ml नहीं रहा, कितना हो चुका है, 1100 ml हो चुका है, ठीक है। चलो, ये सब आपने खिचड़ी बना दी। अब आपको इंडिविजुअली फाइंड करना है। देखो सिस्टम के अंदर है क्या क्या, सिस्टम के अंदर है NaCl, ठीक है। सिस्टम के अंदर क्या है, NaCl है। अभी ये सिस्टम के अंदर NaCl जो है वो कितना है, 300 ml 0.2 मोलर। इसका मतलब इसके मोल्स कितने हुए, 300, मतलब इंटू 0.2 m इंटू वी, ठीक है। NaCl के मोल्स कितने हो गए, m इंटू वी। सिमिलरली सिमिलरली MgCl2, MgCl2 के टोटल मोल्स कितने हो गए, 500 ml इंटू 0.3, ठीक है। ये MgCl2 के मोल्स हो गए। और एट लास्ट आपके पास आता है AlCl3। AlCl3 के कितने मोल्स हो जाएंगे, AlCl3 भी तो आगे जाके टूटेगा ना, लेकिन अभी मोल फिलहाल मोल्स कितने हैं, अभी फिलहाल मोल्स हैं हमारे पास इसके 0.3 इंटू 300, ठीक है। 0.3 इंटू 300, दैट्स इट। 0.3 इंटू 300, दैट्स इट। तो ये तीन सोल्यूशन थे। मैंने क्या किया, इनकी जो भी इंफॉर्मेशन गिवन थी उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मोल्स को पहले लिख लिया। अभी एक बार नंबर ऑफ मोल्स को हम लिख लेते हैं, तो अब हम इसको तोड़ेंगे। तोड़ने से पहले चलो मैं कंसंट्रेशन निकाल लेता हूँ। अभी मैं पहले कंसंट्रेशन निकालता हूँ, है ना। NaCl की मोलैरिटी निकाल लेते हैं, इसकी मोलैरिटी ऑफ NaCl। NaCl की मोलैरिटी क्या होगी, NaCl के नंबर ऑफ मोल्स होल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अभी टोटल वॉल्यूम तीनों के लिए कितना है, 1100 ml। तो चाहे आप इसकी मोलैरिटी निकालो, इसकी निकालो या इसकी निकालो, टोटल वॉल्यूम कितना है, 1100 ml ही रहने वाला है, ठीक है। तो इधर पे देखो, मोलैरिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 300 इंटू 0.2, 300 इंटू 0.2, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 1100। ये NaCl की मोलैरिटी, इसको सॉल्व कर लेना। सिमिलरली मोलैरिटी अब हमें निकालनी है MgCl2 की। MgCl2 की मोलैरिटी कितनी होगी गाइस, 500 इंटू 0.3, 500 इंटू 0.3 होल डिवाइडेड बाय 1100। सिमिलरली AlCl3 की मोलैरिटी क्या होगी, AlCl3 की 0.3 इंटू 300, 0.3 इंटू 300 होल डिवाइडेड बाय 1100, सही है ना। चलो, ये तीनों मोलैरिटी आ गई अलग अलग, है ना, क्योंकि ये अलग अलग चीज़ें थी।
अभी मान लो पहले सोल्यूशन से भी HCl आता, दूसरे सोल्यूशन से भी HCl आता, तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स में ऐड हो जाते हैं HCl के, लेकिन NaCl के तो इतने ही मोल्स है ना, MgCl के इतने ही मोल्स हैं। लेकिन क्या ये मोल सिस्टम में रहेंगे? क्योंकि ये तो टूट जाएंगे ना, Na+ में टूट जाएंगे, यहाँ Cl- में टूट जाएंगे। इधर पे किस पे टूटेगा? Mg+2 पे टूटेगा, और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ Cl- में टूटेगा। इधर पे किस पे टूटेगा? Al+3 में टूटेगा, और साथ में थ्राइस ऑफ Cl- में टूटेगा। ठीक है, तो अगर इसके मोल्स इतने हैं, तो NaCl के भी उतने ही मोल्स होंगे, क्योंकि 1:1 का रेशियो है। तो इधर भी कितने होंगे? पहले मैं चलो इसको थोड़ा सॉल्व भी कर लेता हूँ, ताकि मुझे बार बार पूरा सेंटेंस ना लिखना पड़े। तो इधर पे है मेरा 10, यहाँ 10, यहाँ 60 मिली मोल्स, इधर पे कितना है? 10, 50, वहाँ यहाँ पे 150 मिली मोल्स, यहाँ पे कितना है? यहाँ 90 मिली मोल्स। ठीक है, Na+ की बात करें, ये भी 60 मिली मोल्स, और ये भी 60 मिली मोल्स, 1:1 का रेशियो। Mg+2 से देखते हैं कितना Cl- आया, ये भी 150 मिली मोल्स, और ये ट्वाइस है, तो ये 300 मिली मोल्स। ठीक है ना। Al+3 की बात करते हैं, ये 90 मिली मोल्स है Al+3, क्योंकि इसमें एक ही है, तो अगर ये भी 90 है तो ये भी 90 होगा, और इससे 3 बार Cl- निकल रहे हैं, तो 90 में से कितने निकलेंगे? 90 × 3, दैट इज इक्वल टू 270, है ना। तो टोटल Cl- गाइस कितना आ गया? टोटल Cl- आ जाएगा, मोलैरिटी के हिसाब से बताऊं, Cl- की मोलैरिटी अगर मैं बताऊं, तो Cl- के टोटल मोल्स कितने हो गए? मोल्स नहीं, क्या, मिली मोल्स। ठीक है, तो नीचे लीटर से हम डिवाइड कर देंगे, तो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। एनीवेज, Cl- के टोटल मिली मोल्स कितने हैं? 270 और 60, 330 और 300, 630, कितना? 630। ये भी गया, ये भी गया, तो 630 आ गया गाइज। ठीक है, 630, तो 63/110 मोलर सोल्यूशन होगा किसका? Cl- के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली आप बाकियों का भी तो निकाल सकते हो ना। बाकी बचा क्या? चलो मैं इधर निकाल दूं क्या? Cl- बचा, Na+ बचा, Na+ अभी बताओ कितना होगा? Na+ अभी बताओ कितना होगा? Na+ का जो सोल्यूशन है ना गाइस, Na+ का जो सोल्यूशन है ना, इसकी मोलैरिटी निकालनी। अभी Na+ जो है वो कितना है? 60 डिवाइडेड बाई 1100, 60 डिवाइडेड बाई 11, और Na+ और कहीं से है ही नहीं। सिमिलरली मोलैरिटी किसकी? Mg+2 की देखते हैं, Mg+2 की। Mg+2 के मोल्स कितने हैं? 150 हैं। ठीक है ना। मोलैरिटी देखते हैं अब इसकी, इसकी AlCl3 की, नहीं, Al+3 की कितनी हो जाएगी? 590 होल डिवाइडेड बाई 1100, दैट्स इट। दिस इज द आंसर गाइस, दिस इज द आंसर, ये आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, देखो क्वेश्चन कितना इजी था, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं था। आपको बस एक एक स्टेप्स फॉलो करने हैं और सीखना है कि कैसे सॉल्व किया जा रहा है। आपको जस्ट एक बार इसकी आपको स्पिरिट पकड़नी है ना, क्वेश्चन को किस डायरेक्शन में सॉल्व किया जाए, दैट्स इट। उसके आगे केमिस्ट्री बहुत आसान है। बेटा ये मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है कुणाल, मोल कॉन्सेप्ट के हम लोग लास्ट में, लास्ट फेज पर हैं एकदम। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट के हम लोग एकदम लास्ट फेज पर हैं। अभी इसके बाद हम लोग कल से रिडॉक्स स्टार्ट कर देंगे। कल से हम लोग क्या स्टार्ट कर देंगे? रिडॉक्स स्टार्ट कर देंगे, या तो कल हम लोग मोल के ही और भी क्वेश्चंस करेंगे। ओके, चलो मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, इसको आप क्या करो, अपने हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, अभी क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, ये क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। व्हेन 100 ml
व्हेन 100 ml m/10 मतलब 1/10 ऑफ अ मोल, 11 का रिडॉक्स रिएक्शन। हाँ बेटा 11 का रिडॉक्स रिएक्शन और केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि बेस तो वहीं से चालू होगा ना। तो एक हफ्ता अभी हम लोग केमिकल बॉन्डिंग और रिडॉक्स को देखेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि क्लास 12th के चैप्टर्स में आ जाएंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन, ये सब, काइनेटिक्स। चलो 100 ml m/10 मतलब 1/10 ऑफ अ मोल, 1/10 ऑफ अ मोलर ऑफ H2SO4 is mixed with 500 ml of m/10 of NaOH। ठीक है, 500 ml m/10 ऑफ NaOH। अभी देखो यार, इसको मैंने मिक्स कर दिया, अभी इसके कितने 100 ml लिए, इसको मैंने मिक्स कर दिया 500 ml के साथ में, वो भी किसका, m/10 NaOH। आपको तो पता ही है ना, एसिड और बेस क्या होते हैं, कट्टर दुश्मन, जानी दुश्मन। ये एक साथ कभी भी आपस में नहीं रुकेंगे, या तो एसिड खत्म हो जाएगा या तो बेस खत्म हो जाएगा रिएक्शन होकर, या तो रिएक्शन होकर दोनों खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे दोनों चीजें आपको दी गई हैं, तो एक हो सकता है लिमिटिंग हो, या तो दोनों हो सकता है दोनों लिमिटिंग हो, तो वही हमें पता करके पहले सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन को कंप्लीट कर देता हूं। देन मिक्सचर ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन, मिक्सचर ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन एंड मोलैरिटी ऑफ excess of the reactants, excess of the reactants, ये बताना है। ठीक है, आपको बताना है बेसिकली कि जब ये दोनों चीजें आपस में मिक्स की गई है ना, जो भी हुआ नहीं हुआ, फाइनली आपके पास सिस्टम के अंदर क्या क्या बचा, ये बताना है। ठीक है, इसको सॉल्व करें, क्या आप सॉल्व करोगे, मैं वेट करूं, है ना, मुझे भी रेस्ट दे दो। आप सॉल्व करो, मैं वेट करता हूं आपका। आप जब तक इस क्वेश्चन को लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन अपने आप से सॉल्व करो। सोचो सोचो सोचो, एसिड और बेस का रिएक्शन, एसिड के मोल्स, बेस के मोल्स, क्या हमें एसिड के मोल्स और बेस के मोल्स मिल सकते हैं कहीं से भी? एक ही चीज पे ध्यान देना है, आपकी आंख एकदम होनी चाहिए, क्या हमें एसिड और बेस के मोल्स मिल सकते हैं? अगर मोल्स मिल जाते हैं तो हम क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढेंगे, या तो दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट होगा या तो कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा। उसके बाद मोल मोल एनालिसिस, तो काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन मैंने बना दिया, लेकिन सोल्यूशन एकदम एकदम मक्खन की तरह इजी है। करो गाइस करो।
हम्म, कितना टाइम? अभी भी मेरे पास एक आंसर नहीं आया है, और यार आंसर नहीं आता है तो मैं भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। आप भी इसको ट्राई करो जल्दी से। हाँ, ओके, सो आई डू इट फॉर यू। कंटेनर, कंटेनर में क्या क्या गिरा? मोलैरिटी है 1/10, और क्या है? 100 ml H2SO4। ठीक है, और क्या गिरा? और क्या गिरा? मोलैरिटी है 1/10 और वॉल्यूम है 500 ml NaOH के। तो सबसे पहला काम, सबसे पहली बात जो मेरे मन में आनी चाहिए वो ये है कि जो एसिड और बेस होते हैं ना गाइस, जो एसिड और बेस होते हैं ना, वो क्या करते हैं? आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अभी एसिड और बेस अगर आपस में रिएक्ट करेंगे तो सोचो क्या होगा। H2SO4 जो है, अगर वो NaOH के साथ में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो आपका बनेगा Na2SO4 प्लस H2O। सही है, Na2SO4 प्लस H2O। अभी H2SO4 जो है उसमें, अभी H2SO4 जो है उसमें 1/10 मोलर है। कितना? 1/10। अभी इसके मोल्स कितने हैं? मिली मोल्स देख लेना इधर से। तो मिली मोल्स हो जाएंगे 100 इंटू 110, 1/10 इंटू 100। ये इसके मिली मोल्स हो गए। NaOH के कितने मिली मोल्स है? 1/10 इंटू 500। ठीक है, तो ये हो गए 10 मिली मोल्स और ये हो गए 50 मिली मोल्स। तो मिली मोल्स, अभी इसको बैलेंस भी तो करना है ना, रिएक्शन को, रिएक्शन को चलो बैलेंस करते हैं। H2SO4 इसके साथ गया तो इधर 2, तो यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 आ गया। अभी ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। सोचो H2SO4 के 10 मिली मोल है और NaOH के आपके पास 50 मिली मोल है। इनमें रिएक्शन होगा तो 1:2 के रेशियो में होने वाला है। ये 1 है अगर, तो ये 2 हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन अगर H2SO4 आपका 10 मोल्स है तो NaOH 20 नहीं है, ट्वाइस नहीं है, ट्वाइस से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये कैसा हो गया? एक्सेस रिएजेंट, ये ज्यादा है। जितना H2SO4 खत्म भी हो जाएगा ना, फिर भी आपका NaOH बचा रहेगा। तो हमेशा मोल मोल एनालिसिस लिमिटिंग के रिस्पेक्ट में की जाती है, लिमिटिंग के रिस्पेक्ट में की जाती है। तो अगर मेरे पास, मैं अभी फिलहाल इसको भूल जाऊंगा, है ना, मैं फिलहाल इसको भूल जाऊंगा, जो भी एक्सेस वाला होगा उसको भूल जाऊंगा, मैं पूरा क्वेश्चन इसके बिहाफ पर सॉल्व कर देता हूं। अगर ये 10 मोल है ना गाइस, अगर ये 10 मोल है ना, मतलब 10 मिली मोल्स है ना, तो NaOH के 20 मिली मोल्स कंज्यूम होंगे, जस्ट डबल। ठीक है, NaOH के 20 मिली मोल्स कंज्यूम होंगे, जस्ट डबल। इसका प्रोडक्शन, ये कंजम्पशन साइड है, यहाँ पे प्रोडक्शन देखते हैं। इस, ये इस टू 1 है, तो मतलब यहाँ पर भी हमने इसके रिस्पेक्ट में लिखा, तो यहाँ पर भी मेरे पास कितने 10 मोल्स आएंगे, और वाटर के कितने, उसके भी 10 मोल्स आएंगे, 10 मिली मोल्स आएंगे। क्या? मिली मोल्स, इसको ध्यान रखना। मिली मोल्स का मतलब 10⁻³ मोल्स। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ml से मल्टीप्लाई किया है ना। ठीक है, तो ये कंजम्पशन साइड थी, ये क्या थी? कंजम्पशन साइड। तो 10 पहले भी थे और 10 कंज्यूम भी हो गए, तो बचे कितने? 0। मतलब सिस्टम में H2SO4 तो चला ही गया, पूरा का पूरा रिएक्ट कर गया। 50 पहले थे, 50 पहले थे, कंज्यूम कितने हो गए? 20, तो बचा कितना? 30।
मतलब NaOH बचा हुआ है सिस्टम में। Na2SO4 ये पहले था ही नहीं, लेकिन बन कितना गया सिस्टम में 10। ये प्रोडक्शन साइड है, यहाँ पे चीजें बन रही हैं, खत्म नहीं हो रही हैं, है ना। तो कितना बन गया 10 मिलीमोल्स बन गया, तो यहाँ पे लिखा 10, और यहाँ पे 10 नहीं है, यहाँ पे 20 है, ट्वाइस है ना इधर पे। तो इधर पे कितना है, यहाँ पे 20 मोल्स आ गए वाटर के। सही है कि नहीं। टोटल वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है, जितना ऐड करोगे उतना ही वॉल्यूम मिलेगा। तो 100 ml प्लस 500 ml, तो टोटल 600 ml है। तो ऐसा नहीं है वाटर का आप ml अलग से ऐड कर दो, क्योंकि यहाँ वाटर भी बना है ना, जो भी बना है वो इसी के अंदर है, अलग से कोई वॉल्यूम ऐड नहीं करना है। अभी देखो एक एक करके मैं क्या निकालता हूँ, आंसर निकालता हूँ। सिस्टम में है क्या, सिस्टम में NaOH है। बेसिकली वाटर को रहने देंगे, जितनी भी वाटर को छोड़ के बाकी चीजें हैं उनके बारे में लिखेंगे। सिस्टम में NaOH है ना। सिस्टम में क्या है, NaOH है। सिस्टम में अगर NaOH है तो कितना है 30। तो मोलैरिटी ऑफ NaOH इज इक्वल टू 30 होल डिवाइडेड बाय कितना, वॉल्यूम किधर गया यार, वॉल्यूम 600 ml। तो दिस इज द मोलैरिटी ऑफ NaOH, जितना बचा हुआ है उसकी मोलैरिटी बता रहा हूं मैं, ठीक है। और इसी का मोलैरिटी ऑफ एक्सेस रिएजेंट ही पूछा गया था, एक्चुअल में यही पूछा गया था। लेकिन चलो मैं क्या करता हूं, आपको आगे भी बताता हूं। सिस्टम में Na2SO4 भी तो है ना। अभी Na2SO4 कितना है, 10 मिलीमोल्स है ना। अभी सिस्टम की मोलैरिटी हम निकाल रहे हैं किसके लिए, Na2SO4 के लिए। ये है कितना 10 मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय 600, दैट इज इक्वल टू 1/60। दिस इज द कंसंट्रेशन या मोलैरिटी ऑफ Na2SO4 इन द सेम सोल्यूशन। ये 600 ml है ना, इसके अंदर NaOH भी है और इसके अंदर Na2SO4 भी है। इसी सेम सोल्यूशन के अंदर NaOH का कंसंट्रेशन है 1/20 मोलर, और Na2SO4 का कंसंट्रेशन है 1/60 मोलर। बोलो ये बात समझ में आती है कि नहीं। कुणाल, क्या अभी तक आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। ठीक है, चलो देखो यार, इसी के साथ मेरा चैप्टर यहां पर कौन सा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री खत्म होता है। इसी के साथ ये चैप्टर जो है ना, ये यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इज डन एंड डस्टेड, हो गया। हमने क्या क्या पढ़ा बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। सबसे पहला टॉपिक जो हमने पढ़ा ना, वो हमने पढ़ा कि मोल क्या होता है। मोल क्या होता है गाइस, 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ये हमने सबसे पहली चीज पढ़ी कि मोल क्या होता है। कहीं पर भी अगर इतने पार्टिकल्स एक साथ मिल जाए ना, तो उसको कहते हैं 1 मोल। जैसे कि 1 दर्जन में 12 यूनिट्स होती है ना, वैसे ही एक मोल में इतने यूनिट्स होते हैं, एक मोल में इतने यूनिट्स होते हैं। सेकंड, मोल जो है वो एक बहुत ही बड़ी क्वांटिटी है। मोल इज अ वेरी ह्यूज क्वांटिटी। दिस नंबर इटसेल्फ इज वेरी वेरी ह्यूज। इतना बड़ा है कि रियल जो मुझे आसपास चीजें दिख रही है ना, उनको मैं इसमें तो काउंट कर ही नहीं सकता। इतना बड़ा नंबर है ना। तो जैसे कि अगर मान लो मुझे केले लेने जाना है मार्केट में, बनानास लेने जाना है, तो मैं बोल उससे नहीं बोलूंगा कि वो यार मेरे को 1 मोल दे दे। अभी वो 1 मोल कहाँ से लाएगा, पूरे ब्रह्मांड में उसको 1 मोल केले नहीं मिलने वाले। इतना बड़ा नंबर है ये, ठीक है। तो बेसिकली ये किन चीज़ों को काउंट करने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि दर्जन जो है वो सेब, केले, इन सबको काउंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन मोल किसको आप यूज़ करोगे, मोल किसके लिए यूज़ करोगे, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं ये पेन की बात करूँ, पेन दिखता है मेरा, किधर गया,
अभी मान लो ये मैं पेन की बात करूं अगर, तो इस पेन के नोक पर कुछ नहीं तो 10 की पावर, मोल से हम लोग क्या क्या काउंट करते हैं, मोल से हम लोग इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं, प्रोटॉन काउंट कर सकते हैं, न्यूट्रॉन काउंट कर सकते हैं, एटम्स काउंट कर सकते हैं, जो भी बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, है ना। एक सेकेंड, जो भी बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, और जैसे कि अन अकेडमी पे क्या, हाँ सुजीत शर्मा प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सुजीत शर्मा जी, कैसे हैं, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना बेटा। कुणाल, अन अकेडमी ऐप पर मेरी एवरीडे 7 to 8 क्लास होती है ना, स्पेशल क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर वहां से आप अपना कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। एनीवेज, मोल से बच्चों हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इन सब चीजों को काउंट कर सकते हैं, आयंस। थर्ड जो हमने सीखा था, वो हमने सीखा था एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है ना। और एटॉमिक मास के बाद हमने सीखा था ग्राम एटॉमिक मास। बेसिकली एटॉमिक मास का मतलब होता है वन सिंगल एटम का मास, एक सिंगल एटम का मास किसमें देते हैं, एएमयू यूनिट होती है। जबकि ग्राम एटॉमिक मास मतलब एटॉमिक मास को आप ग्राम में बताओ। अभी ग्राम में आप एक एटम का मास तो बताओगे नहीं, आप एक साथ कितने एटम्स का मास बताते हो, 1 मोल एटम का मास बताते हो। कितना, 1 मोल एटम का मास। तो बेसिकली वो कितना आता है, ये आता है 1 मोल एटम का मास, किसमें, ग्राम्स में। बड़ी क्वांटिटी है तो ग्राम्स में आंसर देंगे, छोटी क्वांटिटी है तो एटॉमिक मास जो है, जैसे कि एक सिंगल एटम की बात हो रही तो एएमयू में आंसर देने लग जाएंगे। थर्ड के बाद आते हैं फोर्थ, अभी एटम से मिलके बनता है, ये तो एटम्स के मास की बात हो गई ना। अभी एटम से मिलके बनता है आपका मॉलिक्यूल, तो नेक्स्ट है मोलर मास, और उसी का ही दूसरा भाई है ग्राम मोलर मास, ठीक है। मोलर मास मतलब वन सिंगल मॉलिक्यूल का मास, छोटी क्वांटिटी, एक मॉलिक्यूल दिखता थोड़ी ना। आंसर किस में मिलेगा मुझे, एटॉमिक मास यूनिट में, है ना। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बड़ी क्वांटिटी है, एक मोल एक साथ है ना। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब एक मोल मॉलिक्यूल्स का मास कितना आ जाएगा, ग्राम्स में आ जाएगा। ये आंसर कितना आ जाएगा, ग्राम्स में आ जाएगा, ठीक है।